अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इजाज यूनस और आप देख रहे हैं वंडर पीपल। इंसान खुदा की आला तरीन तख्लीक है। खुदा ने इंसान को बेशुमार खूबियों से नवाजा है। हम सबको अल्लाह ताला ने कोई ना कोई खूबी ज़रूर दी होती है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इन खूबियों को पहचान जाते हैं और फिर उसी खूबी की बदौलत दुनिया भर में जाने जाते हैं। ऐसी ही एक खूबी के मालिक थे स्टीफन विल्शायर, जिनकी आंखें कैमरे से भी ज़्यादा तेज़ हैं। वो जिस चीज़ को एक बार देख लेते थे उसकी तस्वीर उनके जहन में बन जाती थी। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल वंडर पीपल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मिल सकें दिलचस्प और मालूमात से भरपूर वीडियोस सबसे पहले। शुरू में स्टीफन विल्शायर बोल नहीं सकता था, लेकिन खुदा की कुदरत देखिए, अल्लाह ने उसे एक ऐसी सलाहियत से नवाजा कि आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। एक ऐसी खूबी जो उसकी पहचान बन गई थी, वो थी उसकी याददाश्त और कैमरे जैसी आंखें। स्टीफन 24 अप्रैल 1974 को इंग्लैंड में पैदा हुआ था। जब स्टीफन 3 साल का हुआ तो उसे बोलने और बात करने में दुश्वारी होती थी। हैरत अंगेज तौर पर जब स्टीफन बोल नहीं सकता था और उसे बोलने में दुश्वारी पेश आती थी, वो सिर्फ 2 अल्फाज बोलने की कोशिश करता था, पेंसिल और पेपर। खुदा ने अगरचे स्टीफन को बोलने की ताकत से महरूम रखा हुआ था, लेकिन उसको एक ऐसी खूबी दे रखी थी जिसकी वजह से स्टीफन पूरी दुनिया में मशहूर होने वाला था। स्टीफन जब 5 साल का हुआ तो वेस्ट लंदन के एक स्कूल में दाखिल करवा दिया गया। स्कूल में स्टीफन को ड्राइंग और स्केचेस बनाने में दिलचस्पी पैदा होने लगी। जब स्टीफन 6 साल का हुआ तो उसने तमाम लोगों को हैरान कर दिया जब उसने एक सुपर स्टोर का एक ऐसा स्केच बना डाला जो कि 6 साल के बच्चे के लिए बनाना बिल्कुल नामुमकिन था। उसके ख़ानदान वाले इस बात पर बहुत हैरान हुए, लेकिन दुनिया अभी भी इसके असल टैलेंट से वाकिफ़ न थी। वो थी स्टीफन की आंखें और स्टीफन का दिमाग, जो बिल्कुल एक कैमरे की तरह था। स्टीफन की आंखें एक कैमरे की तरह और दिमाग एक स्टोरेज डिवाइस के तौर पर काम करता था, इसीलिए स्टीफन को ह्यूमन कैमरा भी कहते हैं। खुदा ने स्टीफन के अंदर एक ऐसी हैरत अंगेज खूबी रखी थी कि वो एक बार जिस चीज़ को देख लेता था वो हमेशा के लिए उसके दिमाग में कैद हो जाती थी। जैसा कि एक बहुत बड़ा बाज़ार जहाँ कई 100 लोग मौजूद हों, स्टीफन उस बाज़ार को सिर्फ एक बार देखकर कागज़ पर ड्रॉ कर लेता था। और हैरत अंगेज बात यह है कि वो उसकी मुकम्मल डिटेल भी जान लेता था और बिल्कुल उसी डिटेल में उसको बना भी लेता था। जैसा कि किसी ने किस तरह के जूते पहने हैं, बाज़ार के स्टॉल में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पे रखी है, स्टॉल के नीचे क्या पड़ा है, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें स्टीफन सिर्फ एक बार देखकर बिल्कुल उसी तरह ड्रॉ कर लेता था। उसके इस टैलेंट को देखकर स्टीफन की बड़ी बहन उसको अपने दोस्त के घर ले जाती थी, जो कि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के 14वें फ्लोर पर था। स्टीफन वहाँ से सिर्फ एक बार नीचे शहर को देखकर हूबहू वैसा ही नक्शा कागज़ पर बना देता था। यहाँ तक कि हर बिल्डिंग की कितनी खिड़कियाँ हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से साइन बोर्ड लगे हुए हैं और उन साइन बोर्ड पर क्या लिखा हुआ है, खिड़कियाँ खुली हैं या बंद हैं, ये सब स्टीफन के दिमाग में कैद हो जाता था। जब स्टीफन 9 साल का हुआ तो स्टीफन थोड़ा थोड़ा बोलना भी शुरू हो गया था। 13 साल की उम्र में स्टीफन अपनी आंखों और अपनी याददाश्त की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका था। इसके बाद स्टीफन ने ऐसी ऐसी ड्राइंग बनाई कि दुनिया हैरान रह गई। जैसे एक दफ़ा उसको एक हेलीकॉप्टर में बैठाकर अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क का चक्कर लगवाया गया। हेलीकॉप्टर तकरीबन 20 मिनट तक न्यूयॉर्क शहर के ऊपर चक्कर लगाता रहा। न्यूयॉर्क शहर बहुत बड़ा शहर है और इसमें बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स मौजूद हैं, और स्टीफन इस दौरान इन तमाम बिल्डिंग्स को अच्छी तरह देखता रहा। इसके जहन में पूरा न्यूयॉर्क शहर सिर्फ 20 मिनट में कैद हो गया था। इसके बाद उसने एक 19 फीट लंबे कागज़ पर पूरे न्यूयॉर्क शहर को बिल्कुल उसी तरह ड्रॉ कर डाला। यहाँ तक कि स्टीफन ने छोटी छोटी डिटेल्स भी ड्रॉ कर डाली, जैसे कहाँ कौन सा दरख्त है, कौन सी बिल्डिंग कहाँ है, कहाँ कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, गाड़ियों की तादाद कितनी है, हर एक चीज़ ड्रॉ कर डाली। बाद में जब माहिरीन ने न्यूयॉर्क शहर और स्टीफन के बनाए हुए स्केच को कंपेयर किया तो दोनों बिल्कुल एक जैसे निकले। दोनों में ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं था। स्टीफन ने ये ड्राइंग लाइव बनाई थी, जिसको इंटरनेट पर लाखों लोगों ने लाइव देखा था। दोस्तों,
کیا آپ جانتے ہیں کہ اسٹیفن نہ صرف نیو یارک بلکہ ایسے ہی کئی ایک بڑے بڑے شہروں کو صرف ایک بار دیکھ کر ڈرا کر لیتا ہے۔ اسٹیفن کی اپنی ایک آرٹ گیلری ہے جہاں اسٹیفن کی بنائی ہوئی پینٹنگز موجود ہیں۔ دنیا اسٹیفن کو ایک ہیومن کیمرہ کے طور پہ جانتی ہے۔ اسٹیفن پر کئی ایک ٹی وی شوز اور ڈاکومنٹریز بن چکی ہیں۔ اسٹیفن کے اوپر کئی کتابیں بھی لکھی جا چکی ہیں۔ سائنسدان ابھی تک اس کھوج میں لگے ہیں وہ کون سی چیز ہے جس نے اسٹیفن کی یادداشت کو اتنا تیز کر رکھا ہے۔ اسٹیفن کی ویڈیوز یوٹیوب پر بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ دوستو، انسان اگر ہمت کرے اور خدا پر ایمان رکھے تو خدا اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ اسٹیفن کا بچپن غربت میں گزرا تھا۔ بچپن میں اس کے والد کی وفات ہو گئی تھی۔ یہ ٹھیک طرح سے بول بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے ان تمام مشکلات کا مقابلہ کر کے اپنے اندر موجود ٹیلنٹ کو پہچانا جس نے اس کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچا ڈالا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ اور معلومات سے بھرپور ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں، اور اگر آپ کسی خاص موضوع پر ویڈیو چاہتے ہیں تو ہمیں ضرور آگاہ کر دیں۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔